अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक जिससे कई सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई डाउट और कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है EMF ऑफ सेल। जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। EMF इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला बनता है हमको कि जो EMF ऑफ सेल होता है वो बराबर होता है किसके? E कैथोड के माइनस E एनोड। मतलब कैथोड में से एनोड को हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पर एनोड जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड है, इट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, या कह सकते हैं राइट सेल। ठीक है, और E एनोड इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट सेल। ठीक है, ड्यूरिंग द स्टडीज़ हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कैथोड का, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? वो रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है, क्योंकि कैथोड पे क्या हो रहा होता है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे। पहले हम लोग E लिखते हैं, उसके बाद हम मेटल का आयन लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्लैश करके हम मेटल लिख देते हैं। ठीक, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उल्टा होता है इसका हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड के केस में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड जो होता है ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, जहाँ पर क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? E पहले मेटल देन उसके बाद आयन। लेकिन IUPAC के कन्वेंशन के हिसाब से हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कन्वर्ट करना पड़ता है? हमको कन्वर्ट करना पड़ता है उसको रिडक्शन में, क्योंकि हम दो अलग अलग पोटेंशियल को नहीं यूज़ कर सकते। तो हम जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कन्वर्ट करते हैं किस में? रिडक्शन पोटेंशियल में। कैसे? अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो उसको हम लोग लिख लेंगे निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, या अगर निगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो हम उसको लिख लेंगे क्या? पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरह से हम उसको उल्टा करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमको इसका ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये जो फार्मूला बना है ये वाला, ये इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला बना हुआ है ये किस पर बेस्ड है? ये रिडक्शन पोटेंशियल पर बेस्ड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल बोल रहा है। ठीक है, राइट सेल लेफ्ट सेल, इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से कौन होता है? रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, इसलिए हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमको बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक सेल है, मान लेते हैं ये हमारे पास सेल है जो कि सारे सेटअप से इस तरह से जुड़ी हुई है जनरली। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसका जो पोटेंशियल आ रहा है, इस सेल का पोटेंशियल आ रहा है, मान लेते हैं हमारा ये -1। ठीक है, -1 वोल्ट। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए। और इसका जो पोटेंशियल आ रहा है वो मान लेते हैं हम लोग 1 वोल्ट। ठीक है, +1 वोल्ट। तो इसमें ई सेल क्या होगा? देखिए, ई सेल जो होता है वो बराबर होता है किसके? E कैथोड माइनस E एनोड के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर रिडक्शन होता है, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है, तो यहाँ पर ये +1 वोल्ट हम वैल्यू आराम से रख सकते हैं। ठीक है, कैथोड की साइड, क्योंकि कैथोड इसी साइड होता है। ठीक है, और एनोड हमारा लेफ्ट साइड होता है। एनोड के केस में क्या होता है? ये जो वैल्यू है ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल में। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर निगेटिव में है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव में। तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। तो अब हम E सेल कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? E कैथोड हमारे पास आ गया 1 वोल्ट माइनस E एनोड हमको क्या मिल गया? 1 वोल्ट, जो कि 0 वोल्ट हो जाएगा। खैर ऐसी सेल एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हम इसको एज अ एग्जाम्पल ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमको बहुत ये जो साइंस हमको दी हुई हैं, ये जो नोटिस करने के लिए, देखने के लिए, ये जो चीज़ें हैं इसको बड़ा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में इसी के ऊपर वैल्यूज़ गिवन रहती हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जो कि है हमारा डैनियल सेल। एग्जांपल के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं? डैनियल सेल। डैनियल सेल में क्या होता है? जिंक सॉलिड फॉर्म, देन Zn2+ एक्वस फॉर्म में,
ठीक है। इसके बाद हमारा सॉल्ट ब्रिज, देन Cu2+ एक्वस फॉर्म में, एंड देन उसके बाद Cu सॉलिड फॉर्म। ये होती है हमारी डैनियल सेल, ठीक है। अब इस सेल का हम लोग अगर EMF निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, EZn2+। लेकिन ये जो है हमारा क्या होता है, ये लेफ़्ट साइड होता है ना, लेफ़्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये वैल्यू, ये एनोड है, ठीक है, और इधर वाला क्या है हमारा, कैथोड है, ठीक है। इधर वाला कैथोड है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले में थोड़ा सा इसको करेक्शन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, जो कि क्या, ई सेल इज इक्वल्स टू ई, पहले कैथोड, कैथोड में कौन है, कॉपर, तो Cu2+/Cu, ठीक है, माइनस EZn2+Zn, ठीक है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ई ऑफ सेल या EMF ऑफ सेल, जहाँ पे ई सेल क्या है, EMF है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, पहले आयन लिखा है, बाद में मेटल लिखा है। ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही लिखा गया है, ठीक है, और ये तो ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है, ठीक है ना। अगर यही चीज़ थोड़ी सी उल्टी हो जाती है, यानी कि कुछ इस तरह हो जाती है, Zn2+, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तब हम इसको डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते थे, बल्कि हमको इसको कन्वर्ट करके पुट करना पड़ता। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, EMF ऑफ सेल, ठीक है। EMF ऑफ सेल जो है कभी कभी जो है ना स्टैंडर्ड कंडीशन पर भी कैलकुलेट किया जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर भी कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने प्रीवियसली पढ़ा भी है कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो जाती है। स्टैंडर्ड कंडीशन होने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या हो, टेम्परेचर जो हो क्या हो, रूम टेम्परेचर हो, यानी 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर जो है लगभग 1 एटमॉस्फेरिक हो, और हमारे पास जो कंसंट्रेशन हो वो क्या हो, 1 m हो। ऐसे केस में जो ई सेल होगा वो क्या हो जाएगा, E0 सेल हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड EMF हो जाएगा, ठीक है। E0 ऑफ सेल क्या है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल का मतलब हुआ कि इन तीनों कंडीशन पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस केस में हम फार्मूले को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमको स्टैंडर्ड EMF निकालना है तो हमको पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, इस तरह से करके हमको फार्मूले को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि ये जो फार्मूला है ये कब इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल होगा 298 केल्विन, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 m कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो ये था हमारा EMF ऑफ सेल पे छोटी सी वीडियो। होप आपको समझ में आई हो कोई बात। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे किसी भी एक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक मेटल है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है जिंक, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो लगभग आता है -0.76 वोल्ट, और जैसे कॉपर है तो इसका आता है हमारे पास +0.34 वोल्ट। तो ये कैसे आया, ये वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं, इनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहती है वो भी, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करिएगा। थैंक यू।